ऐसा बोला जा रहा है। और वादी है तो आपको सपने में भी आएगा। और कश्मीर शहीदों के नाम, वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगकर एक बार फिर से सरकार उन पर मौजूद नहीं था, जबकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? सॉरी, लाल लाल सूझती है, रेड रेड सूझती है ना। प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई पोल रेले में। तो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं अपना नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में। और आप सभी को पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। पहलगाम एक जगह है जो टूरिस्टों के लिए है, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया। और कहा जा रहा है कि नाम पूछ कर उन लोगों ने गोलियां चलाई लोगों पर। जैसे कि ये भी कहना है लोगों का, मतलब हिंदू लोगों पर गोली चलाई, नाम पूछते थे और गोली चलाते थे, हिंदू नाम निकलेगा तो, ऐसा बोला जा रहा है। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, बट सुना है कि इसमें मुस्लिम लोग भी मरे हैं। खैर, उनका कोई नामो निशान लिया नहीं जा रहा है कहीं भी न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि इसको हिंदू मुस्लिम एक मैटर बनाना चाहती है गोदी मीडिया और हमारे आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को गाइस एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमारे गृह मंत्री बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवाद उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ये वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो, जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनोहर, दो आंखों। तो गाइस, देखा आप लोगों ने ये वीडियो जिसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि अभी आतंकवादी सिर्फ राहुल गांधी के सपने में ही आते हैं और उन्होंने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है। ये वीडियो बहुत लंबी है, ये संसद की वीडियो है, बहुत लंबी है, बहुत लंबा चौड़ा इस पर बात हुई, मगर मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। इसमें और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, 370 के फ़ायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि 370 के वजह से पूरे आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, कश्मीर में अब आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत चीज़ें उन्हें बोली, उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया उसके अंदर, और कहा कि अब आतंकवादी सिर्फ राहुल गांधी के सपने में ही आते हैं और हम तो देखते ही दोनों आंखों के बीच में गोली मार देते हैं। तो फिर ये क्या है जो अब हुआ, जो 22 तारीख के दिन हुआ, ये क्या है? आप लोगों को सिर्फ तसल्ली देते हो, अपने 370 के फ़ायदे गिनाते हो, अपने 370 को सही साबित करने के लिए लोगों को झूठी तसल्ली देते हो कि आतंकवाद अब ख़त्म हो चुका है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आप यही फैला रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 370 के फ़ायदे लोगों को बताने हैं। इसके लिए आपको चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और अगर आप इस तरह से मज़े लेते हुए, ठाके लगाते हुए, किसी का मजाक बनाते हुए इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो कहाँ है आपके दावे? आपके दावे सिर्फ खोखले दावे साबित हुए हैं। तो हमारे गृह मंत्री जी इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे। इस देश में अगर हज़ारों लाखों लोग भी मर जाए तो भी हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री
कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। यही सच्चाई है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा था कुंभ में जो हुआ, कई लोग मारे गए, कई लोगों की जानें चली गई, कहीं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर हादसे हुए, कुंभ में कई हादसे हुए, आगजनी हुई और मतलब आग भी लग गई थी वहाँ पर, और एक दूसरे पे दब दबा के खुंदल खदाल के लोगों ने एक दूसरे की जान ली। मतलब वो एक हादसा था, मगर इस हादसे की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं लिया। बीजेपी के किसी भी नेता ने, मुख्यमंत्री ने, किसी ने भी नहीं। एक हादसा हुआ था आज़म खान जब कुंभ के जो उनके अंडर में जब था सब कुछ, और एक हादसा हुआ था जबकि उनकी गलती भी नहीं थी उस हादसे में। वो रेलवे का ही कुछ हादसा था, मगर आज़म खान ने इस्तीफ़ा तुरंत दे दिया था। और ऐसे बहुत से नेता हैं जहाँ पर खुद अध्यक्ष अपने नेताओं का इस्तीफ़ा मांग लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ होती है तो। मगर बीजेपी के कई नेता, मणिपुर को देख लीजिए आप, और पुलवामा देख लीजिए आप, और उल्टा प्रधानमंत्री जी पुलवामा के वक्त इस्तीफ़ा देना छोड़कर उनके शहीदों के नाम, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगकर एक बार फिर से सरकार उन्होंने बना ली थी। ये सब कुछ बीजेपी वाले ही करते हैं, क्योंकि बेशरम लोग इनमें ही है। अगर कोई शर्म वाला होता तो कब की अपनी गद्दी छोड़ दिया होता, अपनी कुर्सी छोड़ दिया होता। गृह मंत्री को भी मैं समझता हूँ कि कुछ तो सोचना चाहिए इस बारे में, मगर वो सोचेंगे नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे सिख मरे, चाहे ईसाई मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ऐसा बोल बोलकर हिंदुओं के वोट लेने वाले, हिंदुओं को डरा डरा कर उनका वोट लेने वाले, हिंदुओं के हमदर्द बनने वाले और हिंदुओं के नेता बनने वाले क्यों हिंदुओं की हिफाजत नहीं कर पा रहे? क्यों वहाँ पर कोई भी सेना का एक भी बंदा, जवान वहाँ पर मौजूद नहीं था? जबकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए। इस पर कई लोग कई बातें कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक नेहा सिंह राठौड़ का वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें वो कुछ बोल रही है। थोड़ा सोचने वाली बात है, ज़रा सोचिएगा आप लोग भी। देखिए ये वीडियो। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी, जवाब दीजिए। देखा आप लोगों ने, वो ये कह रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ऐसा बोल बोल कर हिंदू को जानबूझकर तो खतरे में नहीं डाला जा रहा है, और उनको लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए हिंदू सही में खतरे में है। लेकिन चलिए, ये तो उनकी सोच है, अपन इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, है क्या नहीं? बट जो हुआ है गाइस, वो अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। और अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, वहाँ पर गए और जो जिन लोगों की मौत हुई उनको श्रद्धांजलि दी, वो भी रेड कारपेट पे चलते हुए।
मानना पड़ेगा। ऐसे वक्त में भी इनको हरी हरी सूझती है, सॉरी लाल लाल सूझती है, रेड रेड सूझती है ना। चाहे वक्त कोई भी हो, इनको अपनी शान दिखानी होती है अपनी। चलिए मैं आपको वो भी वीडियो दिखा देता हूँ। प्लीज प्लीज तो देखा गाइस आप लोगों ने, इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं, कुछ नहीं। लोगों की जानें चली गई, मगर इनको रेड कारपेट पर चलना है। चलो ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि अमित शाह जी का ये आइडिया नहीं था, वो नहीं भी चलना चाहते थे, मगर मना कर सकते थे। किसी और का आइडिया होगा कि भाई गृह मंत्री आ रहा है, इनको रेड कारपेट पे चलाते, मगर ऐसे वक्त उनको मना कर देना चाहिए था कि नहीं यार, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने ऐसे वक्त में भी। मगर नहीं 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 नहीं, मोदी जी और अमित शाह जी दो ऐसे नेता हैं जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता समझते हैं। उनकी शान है, शौकत है, तो दिखाना तो पड़ेगा, चाहे वक्त कैसा भी हो, कोई भी हो, कैसा भी माहौल हो, है क्या नहीं। तो गाइस आप लोगों ने वीडियो देखा और जो अटैक हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। जिन लोगों ने ये किया, मैं समझता हूँ कि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। भले ही उसमें कुछ लोग हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, बट मैं यही कहूँगा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आजकल हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है, ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है और मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती दाढ़ी देखकर, हिजाब देखकर बदतमीज़ी की जा रही है। तो उसमें भी ये कहना कि ये हिंदू है, ये हिंदू लोग, ये भी गलत है, क्योंकि हिंदू ऐसे नहीं होते। ये वही लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं। तो आतंकवादी हर एक कौम में है। ये वो लोग हैं जिन्हें इंसान नहीं जानवर कहना चाहिए। ये हरकत जो ये लोग करते हैं, ये जानवरों वाली ही हरकत है, ये इंसानों वाली हरकत नहीं है गाइस। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए इस वीडियो पर। वीडियो आपको कैसी लगी और अमित शाह जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इससे पहले पुलवामा हुआ, किसी ने नहीं बताया कि RDX कहाँ से आया, कैसे आया, बॉर्डर के इस पार इतना सारा। अब ये आतंकवादी कहाँ से बॉर्डर के इस पार आ गए या अंदर के ही है, अभी तक फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मीटिंगें तो शुरू है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलिए गाइस, वीडियो को करूँगा यहीं पर एंड, मगर अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yeah.